ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इजराइल की उप विदेश मंत्री शेरेन हास्कल यरूशलेम से हमारे साथ हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। मैं मुख्य मुद्दे से शुरू करना चाहती हूँ। ईरान की इजराइल को धमकी और इजरायलियों को रात में आसमान पर नजर रखने की चेतावनी। इजराइल ने दहिया में हिजबुल्लाह के ढांचे पर हमला किया, जो इजराइल पर रॉकेट हमले के जवाब में था। आज फिर यही हुआ। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं? इजराइल यहां कैसे जवाब देने और अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की योजना बना रहा है? असल में हिजबुल्लाह एक ईरानी सेना है और वे खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं क्योंकि वे सच में समझते हैं, शायद अब आखिरकार, कि किसी न किसी तरह हिजबुल्लाह वैसे नहीं रहेगा जैसे वो कई सालों से था। ईरानी सेना की एक लंबे हाथ के रूप में, जिसे तेहरान से कठपुतली नचाने वाले द्वारा संचालित किया जाता है, और हम ऐसी हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगे जहां ईरानी सेना हमारी सीमा पर हो, हमारे नागरिकों और हमारे शहरों पर हमला कर रही हो। कुछ ही दिन पहले इजरायली सरकार और लेबनानी सरकार के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ था। फिर भी हिजबुल्लाह बार बार तेहरान के कठपुतली नचाने वाले की सुन रहा है और मिसाइलों, ड्रोन और जो भी उनके पास है उनसे इजराइल पर हमला करता जा रहा है। और आज मुझे लगता है कि शायद संदेश आखिरकार पहुंच गया है। जब भी वे हमें, हमारे नागरिकों को, हमारे शहरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हमारे नागरिक बफर जोन नहीं बनने वाले हैं। उन्हें वहीं पर चोट मिलेगी जहां सच में दर्द होता है। एक समाचार अपडेट के रूप में ये जानना महत्वपूर्ण है कि आईडीएफ होम फ्रंट कमांड का कहना है कि ईरान से इन धमकियों के बावजूद दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अपडेट है। होम फ्रंट कमांड ने कहा है कि उन धमकियों के बीच दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैं इस पल की तैयारी के बारे में विस्तार से बताना चाहूंगी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते दहिया में आतंकवादी ठिकानों पर हमले की घोषणा की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी समय में यूं कहे तो ब्रेक लगा दिया था। तो इस बार क्या इजराइल ने पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका को बताया था? तो मैं इतना कहूंगी, देखिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जितनी गहरी मित्रता और सहयोग है, उतना किसी और के बीच नहीं है। वे दिन में कई बार फोन पर बात करते हैं, और चाहे वो आलोचना हो या फिर आप जानते हैं साथ में लक्ष्य तय करना हो, ये सब उन दोनों नेताओं के बीच ही होता है, ना कि मीडिया के जरिए। राष्ट्रपति ट्रंप इस ऐतिहासिक पल को हासिल करने के लिए बहुत समय लगा रहे हैं, जिसका मतलब है कि इजराइल और लेबनान के बीच सहयोग और साथ साथ जीना, ये हमारे लिए, इजराइल में और लेबनान के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है। और आप जानते हैं, उन दोनों राजदूतों की मुलाकातें अमेरिकी प्रशासन के उच्चतम स्तरों पर भी हो रही हैं, मार्को रूबियो या उनके समकक्ष किसी के साथ। इसका मतलब है कि वे बातचीत में और एक ऐसी हकीकत बनाने में बहुत प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम एक अलग भविष्य जी सकें। जाहिर है ये इजराइल का लक्ष्य है, ये लेबनान का भी लक्ष्य है, लेकिन हमें एक आतंकवादी संगठन द्वारा चुनौती दी जा रही है जो अपने आदेश ईरान से प्राप्त करता है। आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं और उनके लक्ष्य व तरीके क्या हैं, लेकिन वे ये नहीं चाहते। उनके लिए शांति और स्थिरता उनके कट्टरपंथी और उग्र एजेंडा की दुश्मन है, और इसलिए वे अपनी पूरी क्षमता से ऐसी राह को रोकने या नष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों ने मुझे काफी उम्मीद दी है, खासकर लेबनानी सरकार की घोषणा और युद्ध विराम पर सहमति ने। क्या इसका पालन नहीं हुआ? दुर्भाग्य से हिजबुल्लाह अब भी मिसाइलें भेज रहा है, और जैसा कि आपने आज देखा, उन्होंने उस युद्ध विराम का उल्लंघन किया है जिस पर संप्रभु लेबनानी सरकार ने सहमति जताई थी। और आप जानती है, जब हमने वो युद्ध विराम समझौता किया था, तो ये सभी पक्षों को अच्छी तरह से पता था, और सभी पक्षों को, जिसमें लेबनानी सरकार भी शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, ये पता था कि अगर हिजबुल्लाह युद्ध विराम तोड़ता है तो उन्हें जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
इस हफ्ते डाकिया में आतंकवादी ठिकानों पर निशाना बनाते वक्त अमेरिका को इसकी जानकारी थी, क्योंकि एक हफ्ता पहले इजराइल से रुकने को कहा गया था और उसने ऐसा किया था। और अब सवाल उठता है कि अगर ईरान के स्पीकर धमकी दे रहे हैं कि ईरान अब उन इजरायली हमलों के जवाब में अमेरिकी ठिकानों और संपत्तियों पर हमला कर सकता है, तो ये बात निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल ने पहले से ही ध्यान में रखी होगी। आपकी क्या राय है? देखिए, मैं मेरा मानना है और जैसा कि मैं समझती और उसका अर्थ निकालती हूँ और ज़ाहिर है देखिए मैं ऐसा नहीं सोचती, कोई भी ना मीडिया, ना इज़राइल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझने, अनुवाद या भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं कर सकता। ठीक है। असल में हमें पहले से पता था कि हम गंभीर टकराव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसे एक और मौका देना चाहते थे। और सही था, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसे नहीं चाहते थे, ठीक है? लेकिन लेबनानी सरकार के दबाव के साथ भी आप जानते हैं हमने इसे एक और मौका दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है हिजबुल्लाह को संदेश यही है कि जब भी वे इजराइल की ओर गोलीबारी करेंगे और हमारे नागरिकों और हमारे शहर को धमकी देंगे, तो उन्हें जवाबी हमला मिलेगा। वहीं हिजबुल्लाह के रणनीतिक ठिकाना पर उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। इस समय देश के उत्तर में नागरिक रह रहे हैं जो देखना चाहते हैं कि हालात कैसे बदलेंगे, और जैसे ही हम बात कर रहे हैं वे ईरान से आ रही इन धमकियों को सुन रहे हैं। ऐसे नागरिकों के लिए आपका संदेश क्या है, वे क्या करें? सबसे पहले आप जानती हैं मैं कुछ दिन पहले ही उत्तर में और किर्यात शमोना में थी। मैं गोलान हाइट्स भी गई थी जब हिजबुल्लाह की बमबारी हो रही थी। वहां धमाकों की आवाज अलार्म से पहले आ जाती थी। फिर भी मैं कम्युनिटी से मिलने गई। मेरा दिल उनके साथ है। और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जानती हैं हम हर रोज हो रही इन गोलीबारी की घटनाओं के प्रति असंवेदनशील न हो जाएं। हमें हर एक घटना पर प्रतिक्रिया देनी होगी। मैं चाहती हूँ कि वे जाने मैं कड़ी मेहनत और कोशिश कर रही हूँ ताकि हर चीज का जवाब दिया जा सके। वे बहुत बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। उनका शहर अब 2.5 साल से तबाह और बमबारी का शिकार हो रहा है। आप जानते हैं ये काफी डरावना और भयावह है। लेकिन सभी इजरायलियों के लिए हकीकत यही है, आप जानती हैं। ईरान की मौजूदा स्थिति में जब हम बात कर रहे हैं, तब भी चीजें बहुत जल्दी बदल सकती हैं। मेरा मतलब है ये बहुत शांत और सामान्य सा लग सकता है, यहाँ तक कि इजराइल के दूसरे हिस्सों में भी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम अभी बात कर रहे हैं, तो हर एक मिनट में सब कुछ नाटकीय रूप से बदल सकता है। इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा पूरी तरह से स्पष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। संक्षेप में, क्या आपको लगता है कि इस साल अक्टूबर चुनावों से पहले सबसे अहम मुद्दा सुरक्षा है? आपके हिसाब से इस देश के लोगों की सुरक्षा करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन है? देखिए, मैं आपको एक बात का वादा कर सकती हूँ, सुरक्षा निश्चित रूप से हमारे अगले चुनावों का मुख्य मुद्दा होने वाली है। और ये बहुत स्पष्ट है कि भर्ती बिल से जुड़े मुद्दे जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने की क्षमता को खतरे में डाल सकते हैं, वो भी इसका एक बड़ा हिस्सा होने वाले हैं। मैं वादा कर सकती हूँ, आप जानते हैं, इजरायली नागरिकों से कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनकी सेवा ऐसे स्थान पर करूंगी जहां मुझे लगे मैं सच में उनका प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ और उन इजरायली लोगों की रक्षा कर सकती हूँ जिन्होंने इस देश और हमारे लोगों के लिए सबसे अधिक बलिदान दिया है। सेवा के माध्यम से, सुरक्षा सेवा के माध्यम से, अर्थव्यवस्था के माध्यम से। और दुर्भाग्यवश आप जानती हैं अभी जो किया जा रहा है वो उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप जानती हैं मैं 1 साल से बहुत मुखर आवाज रही हूँ भर्ती के बिल को रोकने के लिए। मैं और गठबंधन में मेरे 6 और दोस्त ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह का भेदभाव और आप जानती हैं शर्मिंदगी, आप जानती हैं, और सच तो ये है कि अगर ये पास हो जाता है तो ये हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाएगा। और हम लगातार ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं कि ये बिल पास न हो।
और मुझे लगता है कि आप जानती हैं यही चुनावों का मुख्य मुद्दा बनने वाला है। मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसी जगह रहूंगी जहां से लगातार उनका साथ दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इजराइल की उप विदेश मंत्री शेरन हास्किल। आपके समय और आपके विचारों के लिए हमेशा आभार। हमारे साथ द रनडाउन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें।